लास्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल बनाए थे और एक फॉर्मूला डेरिवेशन की शीट बनाए थे। ये फॉर्मूला शीट आप लोग के पास है कि नहीं है ये बताओ। नहीं है तो स्क्रीनशॉट दे दो बेटा इसका। अब इसका रक्षिता तुमको तो भेज दिया ना मैंने। अब ये ना कुछ क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट बनाते जाते हैं अपन। ठीक है, ये देख लो एक बार, फॉर्मूला शीट देख लो और जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे क्वेश्चंस पूरे बनाना है अपने को। ठीक है, तो आज अपन क्या कर रहे हैं, आज खाली न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे अपन। एक बार इतने न्यूमेरिकल हो जाए तो क्या होगा, कम से कम तुमको भी एक संतुष्टि रहेगी कि हाँ भाई हमको आता है। आईडी का मेरे को खुद ढूंढना पड़ेगा कितने हैं मेरे पास, क्योंकि जब पढ़ा रहा था उसका कुछ रिकॉर्ड किया कुछ नहीं किया। चलिए एक एक करके क्वेश्चन बना रहे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे पास है। जो क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे लिए है वो ये है कि आपको कैलकुलेट करना है एपीसी एंड एपीएस। ठीक है, फ्रॉम फॉलोइंग टेबल। जो गिवन टेबल है उससे आपको क्या करना है, एपीएस और एपीसी निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया क्या क्या है, आपको इनकम दी है, आपको कंजम्पशन दिया हुआ है। ठीक, आपको सेविंग दी है, आपको निकालना है एपीसी और आपको निकालना है एपीएस। एपीसी कैसे निकालते हो, सी अपॉन वाई करके, कंजम्पशन अपॉन इनकम करके। और एपीएस कैसे निकालते हो, सेविंग अपॉन इनकम करके। या इनकम माने वाई हो गया, कंजम्पशन माने सी हो गया और सेविंग माने एस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अपने को दे दिया इनकम 100, 200, ये 300, और हमको दे दिया कंजम्पशन 80, 120 और 180। तो अब यहाँ पे सबसे पहला टास्क है, आप सेविंग तो निकाल दो। तो खुद सोचो ना, आपकी इनकम 100 रुपए की है और आपका कंजम्पशन 80 रुपए का है, तो आपकी सेविंग कितनी होगी। आपकी इनकम 100 रुपए की है, आपका कंजम्पशन 80 रुपए का है, तो आपकी सेविंग कितनी है बताओ। बोलो बोलो बोलो। आपका इनकम 100 रुपए, कमाते 100 रुपए हो, कंज्यूम 80 रुपए कर देते हो, तो सेविंग कितने की है। बट ऑब्वियस 20 रुपए की है। कमाते 200 रुपए हो, खर्चा 120 रुपए करते हो, सेविंग 80 की होती है। कमाते 300 हो, कंजम्पशन 180 का करते हो, सेविंग 120 की है। अब तुम्हारे पास आ गया यहाँ पर इनकम हो गया, कंजम्पशन हो गया, सेविंग हो गया। एपीसी निकालना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब एक इंसान की कैपेसिटी की गिवन इनकम से वो कितना कंज्यूम कर सकता है, तो सी अपॉन वाई से निकलती है। जैसे यहाँ कंजम्पशन है 80 का और इनकम है 100 की। कंजम्पशन है 80 का, इनकम है 100 की, तो ये आपका एपीसी पहला आ रहा है 80.8। फिर कंजम्पशन है 120 का और इनकम है आपकी 200 की, ये आ रहा है 0.6। फिर कंजम्पशन है आपका 180 का और आपकी इनकम है 300 की, अगेन आ रहा है 0.6। ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ गई। सिमिलरली एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब आप अपनी इनकम से कितना पैसा सेव कर पाते हो, तो इसको कैसे निकालते हैं, एस अपॉन वाई करके। तो सेविंग है जैसे 20 की, इनकम है 100 का, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ रहा है 0.20। फिर सेविंग है 80 की, इनकम है 200 की, ये आ रहा है 0.40। फिर सेविंग है 120 की, इनकम है 300 की, ये आ रहा है 0.40। ये हो गया आपका एपीसी और एपीएस का कंसेप्ट। ये क्वेश्चन अगर ऐसा वाला आया तो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे ये बताओ। ऐसा क्वेश्चन आया तो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे ये बताओ, हाँ या ना। तो एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई होता है, एपीएस का एस अपॉन वाई होता है, ये बात मत भूलना, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन जैसे आपसे अगर पूछा जाए तो दूसरा क्वेश्चन है, इफ एपीसी
of economy is 0.8, what should be saving at income level of ₹2000। ठीक है, करोड़ से दे देता हूं आपको। एपीसी दे दिया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दे दिया है 0.8 है आपकी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपकी 0.8 है, और आपकी इनकम जो है वो 2000 करोड़ है। अब आप बताइए आप सेविंग कितना करेंगे। तो भाई हमको दिया है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और हमें निकालने बोल रहा है सेविंग। तो अब अपने को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अपन लिख देते गिवन क्या क्या है हमारा, यहाँ ये सॉल्यूशन बना रहा हूं। तो यहाँ पे अपने को गिवन है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी 0.8। ठीक है, हमको दे दिया यहाँ पे इनकम कितनी 1000 करोड़। हमको निकालने क्या बोल रहा है, सेविंग निकालने बोल रहा है। बहुत बढ़िया। तो भाई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया है तो उससे सेविंग कैसे आप निकालोगे, ये सवाल है ना। तो यहाँ पर क्या करना होता है, एक फॉर्मूला लगाना होता है। आपको ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया भी है, 1 इज इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस। ये आपने ऊपर कल लाइन से फॉर्मूले जैसा मैंने बताया था ना, आपने लिखे हुए हैं, एक बार देख भी दो आप लोग। ये देखो, ये आपको फॉर्मूला दिखाया था ना, 1 इज इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस। निकालना भी बताया था कैसे डिराइव होता है। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब उसको सबको y से डिवाइड कर दो तो y y कट गया। c अपॉन y मतलब एपीसी, s अपॉन y मतलब एपीएस। तो 1 इज इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस होता है। फॉर्मूला मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये शीट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर क्या है, अगर देखा जाए ना, तो हम लोग को क्या है, 1 इज इक्वल टू एपीसी पता है कितना है, 0.8 है। ठीक है, और एपीएस हम लोग को भी नहीं पता है। तो यहाँ पे एपीएस जो है ना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, आपका 0.8 आ गया, 0.2 आ गया। ठीक है, 1 माइनस 0.8 करा, मैं 0.8 को उधर लेके गया तो 1 माइनस 0.8, 0.2 मेरा एपीएस आ गया। अब मेरा एपीएस जैसे 0.2 आ गया, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एपीएस का फॉर्मूला क्या है, अगर अपन डालते हैं तो एपीएस का, वेरी गुड बेटा, एपीएस का अपना जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है एस अपॉन वाई। तो अपना एपीएस है जैसे 0.2, और अपना सेविंग अपने को पता नहीं है, लेकिन इनकम पता है कितनी हो रही है अपनी। इनकम जो है वो 2000 है ना, एक लिख दिया है। इनकम अपनी 2000 है, 2000 है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी सेविंग जो होगी वो 400 करोड़ की होगी। गॉट गेटिंग क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। क्वेश्चन और सॉल्यूशन समझ आया कि नहीं ये बताओ, हाँ या ना, कैसे निकालना है ये समझ आया कि नहीं, सबसे जरूरी बात है। क्लियर है, यस और नो। 2000 इंटू इधर 0.2 करोगे तो 400 करोड़ आ गया। आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे निकला ये बताओ, हाँ या ना। खाली ईशा को आया, बाकी लोग को नहीं आया क्या, बाकी लोग को नहीं आया, बोलो। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन ये है कि द डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम माने इनकम की बात हो रही है, द डिस्पोजेबल इनकम इज 1200 करोड़। ठीक है, एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ₹800 करोड़। कैलकुलेट एपीसी। ठीक, अगर आपकी इनकम 1200 करोड़ है और आपका कंजम्पशन 800 करोड़ है तो इसका एपीसी निकालिए। सॉल्यूशन आप बना के दो मेरे को, क्या आएगा इसका आंसर। यहाँ पे आपको इनकम दे दिया है 1200 करोड़, आपको यहाँ पे कंजम्पशन दे दिया है 800 करोड़ का, और आपको पता है एपीसी का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो अब बताओ क्या आंसर आपका आ रहा है, आपका आंसर क्या आ रहा है, आप ये बताओ मेरे को।
बोलो बोलो बोलो। कंजम्पशन है 800 का, अपॉन इनकम है 1200 की, तो अगर इसको करोगे तो आपका आएगा 0.67। 0.67 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन बनने चाहिए तुमसे। इफ सेविंग इज ₹500 out of income of ₹5,000, how much is APS? अगर सेविंग 500 की है और इनकम 5,000 की, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है? सॉल्यूशन, आपको सेविंग दे दिए गिवन कितना, 500 की, आपको इनकम दे दिए कितने की, 5,000 की। अब आप बताइए एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? एस अपॉन वाई, 500 अपॉन 5,000, 0.10 है। हो गया, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। इफ डिस्पोजेबल इनकम, इफ डिस्पोजेबल इनकम इज ₹1,000, ये सारे ना साथ साथ मेरे बना लो क्वेश्चन बेटा, तो बनते रहेंगे। एंड कंजम्पशन इज 750, फाइंड एपीएस। अगर आपकी इनकम 1,000 की है और आपका कंजम्पशन 750 का, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बताओ। तो इसको अपन जैसे सॉल्यूशन बनाते हैं, तो यहाँ पर जैसे आपकी इनकम है 1,000 रुपए की, ठीक है, आपका जो कंजम्पशन है वो 750 का है। तो जब आदमी 1,000 कमाता है और 750 रुपए कंज्यूम कर देता है, तो आप बताओ वो सेव कितना कर पा रहा है? बस इतनी सी बात आपसे पूछ रहा हूँ। अगर एक आदमी 1,000 रुपए कमाता है और कंज्यूम 750 रुपए कर देता है, तो उसकी सेविंग कितनी होती है? तो उसकी सेविंग यहाँ पे 250 रुपए की होगी। कैसे निकला है 250 रुपए? आपकी इनकम 1,000 माइनस आपका कंजम्पशन 750, अब इसमें से जो बचा वो आपकी 250 रुपए क्या हो गई, सेविंग हो गई। अब आपको जैसे यहाँ सेविंग पता लग गई, तो एपीएस निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। एपीएस कैसे निकालेंगे आप? सेविंग बाय इनकम करके। तो आपकी सेविंग है 250 की, आपकी इनकम है 1,000 की, तो आपका 0.25 जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है। हो गया क्या? क्वेश्चन बन गया? समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अगले क्वेश्चन पे बढ़े आगे। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े। बन गया क्वेश्चन कि नहीं बना? समझ आया कि नहीं आया? अनुष्का, ईशा, ईशिता, पुलकित, रक्षिता, ये क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, इफ इनकम इज 500 रुपए एंड सेविंग आर 100 रुपए, कैलकुलेट एपीसी।
ठीक, अगर आपकी इनकम 500 रुपए की है और आपकी जो सेविंग है वो 100 रुपए की है, तो बताओ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या आ रहा है। सेम, बस कॉमन सेंस लगाना है अपने को इसमें। सपोज करो आपकी इनकम 500 रुपए की होती है और आप उसमें से बचा देते हो 100 रुपए, तो आप कंज्यूम कितना कर रहे हो, आप ये बताओ ना। 500 रुपए कमाते हो, 100 रुपए बचाते हो, तो खर्चा कितना करते हो। 500 रुपए कमाते हो, 100 रुपए बचाते हो, तो खर्चा कितना करते हो ये बताओ। 400 रुपए खर्चा करते हो। बट ऑब्वियस सी बात है, 400 रुपए खर्चा करते हो, इतना सा कंसेप्ट है। अगर आपको खर्चा आपका पता लग गया, कंजम्पशन, तो एपीसी निकालने में दिक्कत क्या है। सी अपॉन वाई, 400 अपॉन इनकम है 500 की, तो हो गया 0.80। हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, व्हेन इनकम, when income rises from ₹1000 to ₹1100, saving rises by 30 rupees. Find out MPS and MPC. अगर आपकी इनकम 1000 रुपए से 1100 रुपए हो रही है, तो सेविंग 30 रुपए से बढ़ जा रही है। तो इस हिसाब से अगर बोला जाए, सॉल्यूशन बनाओ इसका मैं, तो आपकी इनकम कितनी बढ़ रही है, 1000 से 1100 हो रही है। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है चेंज इन इनकम। मतलब आपकी इनकम 100 रुपए से बढ़ गई है भाई, ठीक है। और आपकी सेविंग 30 रुपए से बढ़ी है, तो ये बताता है चेंज इन सेविंग। आपकी सेविंग कितने से बढ़ गई है, 30 रुपए से बढ़ गई है। तो अब आपके चेंज इन इनकम है, आपके चेंज इन सेविंग है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, तो आप निकाल सकते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसका फॉर्मूला होता है डेल एस अपॉन डेल वाई। अपनी कॉपी के पन्ने पीछे पलटोगे तो सारे फॉर्मूले दिखाए हुए हैं आपको। डेल एस अपॉन डेल वाई, तो डेल एस मेरा 30 है और डेल वाई मेरा 100 है, तो 0.3 जो है मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आ गया। ये मेरा निकल गया, एमपीएस निकल गया। अब सवाल है मेरे को एमपीसी निकालना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अगेन हम दूसरा फॉर्मूला अपनाते हैं। फॉर्मूला होता है 1 इज इक्वल टू, आपने दिखा है ना कल, मैं बार बार वो पेज दिखाता रहूंगा, आपने दिखा हुआ है ना, ये देखो पूरे फॉर्मूले दिखे हैं, शीट बहुत अच्छे से आपके होनी चाहिए। 1 इज इक्वल टू एमपीसी प्लस एमपीएस, ये फॉर्मूला आपने दिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 1 इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला क्या है, एमपीसी प्लस एमपीएस। तो ये क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू एमपीसी प्लस एमपीएस कितना है, 0.3। तो ये 0.3 उधर चला जाएगा, तो एमपीसी इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस 0.3, मतलब 0.7 विल बी योर आंसर। 0.7 विल बी योर आंसर। ये तुम्हारा एमपीसी आ गया। इसकी नोटिंग कर दो बेटा, नोटिंग कर दो क्वेश्चन की, आंसर की। हो जाए तो बताना सर हो गया इतना, आप आगे बताओ तो मैं बताऊंगा आपको आगे। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या, यहाँ तक क्लियर है क्या। चलो अगला क्वेश्चन दो, ये आप मेरे को बना के दोगे, ठीक है। क्वेश्चन ये आप मुझे बना के दीजिए।
ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ इनकम, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कंजम्पशन। अब आप मेरे को इसमें ना एमपीसी निकाल के दिखाना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या आएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो बताना, मैं बना के दूंगा, नहीं तो आप निकालो। 0, 100, 200, 300, 400। ठीक है, और अपने को कंजम्पशन दिया 60, 110, 150, 180 और 200। तो मैं बोल रहा हूँ अब इसका मुझे एमपीसी निकाल के बताओ। कैसे निकालोगे? डेल सी अपॉन डेल वाई करके। आप निकाल पाओगे कि नहीं? आप निकाल के बताओ मेरे को ये। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे दूं, पहले वाले में तो कुछ एडिशनल कंजम्पशन हो नहीं रहा है तो डैश। अब अगले लेवल पे कंजम्पशन 60 से 110 हो गई है आपकी। पहले 60 कंज्यूम करते थे, अब 110, तो आपका चेंज इन कंजम्पशन 50 का हुआ। और आपकी इनकम 0 से 100 हो गई, मतलब 100 से आपकी इनकम बढ़ी। तो पहला वाला मैंने बता दिया 0.5। अब अगला आप निकाल के बताओ मेरे को, अगला आप निकाल के बताओ। निकालो, इसको निकालो। हो गया, गुड। 0.4, 0.3, 0.2। बेटा मुझे फॉर्मूला शीट फिर दिखनी पड़ेगी कि आप लोग सबके पास है, ये बताइए। आपके पास फॉर्मूला शीट है कि मुझे दिखनी पड़ेगी फिर से? उस शीट को बार बार रिफर करना है आपको। चलो, तो अब ना अगला क्वेश्चन, अब टेक्निकल क्वेश्चंस हो रहे हैं, थोड़ा सा ना ध्यान से बनाना बेटा। क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको मैं। गिवन दैट द national income is ₹80 and consumption expenditure is ₹64। ये सब इन करोड़ देता है हमेशा क्वेश्चन में, याद रखना। फाइंड आउट एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। आगे, व्हेन इनकम rises to 100 करोड़ and consumption rises to 78 crore, what will be APC, average propensity to consume, and MPC, marginal propensity to consume। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को आप समझ लो ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। है बहुत आसान भाई। आपको गिवन क्या है यहाँ पर? अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊं, है बहुत आसान, क्वेश्चन बड़ा है बस। तो अगर सॉल्यूशन बनाऊं तो इनकम दे दी है मेरी, कितनी है? 80 करोड़ की है। मेरा कंजम्पशन कितना है? 64 का है। अब मेरी इनकम बढ़ के हो गई 80 से कितना? 100 करोड़। तो मेरी चेंज इन इनकम कितने की हो रही है बताओ? मेरी चेंज इन इनकम कितने की हो रही है? मैं पहले 80 करोड़ हमारे देश की कमाई थी, अब 100 करोड़ हो गई है। तो मेरी चेंज इन इनकम हो रही है 20 करोड़ की। और पहले मैं 64 करोड़ कंज्यूम करा करता था, अब 78 करोड़ कंज्यूम करता हूँ। तो मेरा चेंज इन कंजम्पशन हो गया कितना? 14 करोड़ का।
पहले तो यहाँ तक बात समझते हैं। अब अपने को फाइंड आउट क्या करने, क्या बोल रहा है भाई, सबसे पहले बोल रहा है कि तुम निकालो यहाँ पे, फाइंड आउट करो एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीसी, एमपीसी। ठीक है, तो अपन बात कर देते हैं, एकदम आसानी से निकलती है चीजें। जैसे एपीएस निकालना है अपने का, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है, एपीएस निकालना है, तो एपीएस कैसे निकलता है, सेविंग बाय इनकम करके निकलता है। तो अब आप खुद सोचो बेटा, आप कमाते 80 रुपए हो और आप कंजम्पशन 64 रुपीज का कर देते हो, तो आपकी सेविंग कितनी होनी चाहिए, आप बताओ मेरे को, कितनी होनी चाहिए। ये कॉमन सेंस, सेविंग कहीं देता नहीं है, आपको निकालना पड़ता है। इनकम 80 की, कंजम्पशन 64 का, तो आपकी सेविंग जो है वो 16 की हो गई, 16 करोड़ की मान लो। तो अब मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, सेविंग है मेरी 16 की और मेरी इनकम है 80 की, तो मेरा आंसर क्या आएगा इसका, 0.20। ये मेरा आ गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये पहले का आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्या निकालने बोल रहा है, एपीसी निकालने बोल रहा है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो कैसे निकालते हैं, सी अपॉन वाई करके निकालते हैं। तो भाई सी तो दिया हुआ है मेरे को 64 और मेरी इनकम है 80 की, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा कितना आ जाएगा, मेरा कंजम्पशन कितना 64 ही दिया है ना। ठीक बात है। 0.8 आ गया। फिर मेरा भाई बोल रहा है क्या निकालने, एमपीसी निकालने बोल रहा है। तो मेरा भाई चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम कर दूंगा, मतलब 14/20। चेंज इन इनकम कितनी, चेंज इन कंजम्पशन कितना है, 14 करोड़, चेंज इन इनकम है कितनी, 20, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 0.7। अब बताओ ये समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना। अब बताओ ये समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना, ये बोलो बस, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन बना के दोगे, दो क्वेश्चन बना के दोगे। अपन इस वीक इसको क्लोज कर देंगे ना, सारे न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल सही, तब इससे ज्यादा नहीं खींचना है इसको। क्वेश्चन है, द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाइवा कब होगा ईशा, अप्रैल सेकेंड वीक में रख रहे हैं ना, याद रखना। तो उसके पहले प्रोजेक्ट अपडेट कर दो। बहुत सीनियर टीचर आ रहे हैं इस बार और बहुत स्ट्रिक्ट रहे, तो अप्रैल सेकेंड वीक में आपका जो भी डेट पड़ेगी आप समझ लो, मतलब मंडे टू सैटरडे के बीच में रहेगा, अप्रैल के दूसरे हफ्ते। मतलब वही आपका मान के चलो 11-12 अप्रैल को होना है। द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट इज 600 करोड़ एंड 300 करोड़। अब ये अलग क्वेश्चन, आपका कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दे दिया 600 करोड़ 300 करोड़, इनकम इज 1000 करोड़, कैलकुलेट एडी, एएस और सेविंग। जो प्रोजेक्ट बनाया है वो और सेकेंड टर्म का ही पढ़ के आना, मुझे भी नहीं पता वाइवा में क्या पूछेंगे, हम बस प्रैक्टिस कर देंगे। एक बार अभी एक कोर्स खत्म करा दो, उसके बाद वाइवा की खूब प्रैक्टिस करवा दूंगा, कुछ भी पूछे सब बता के आना। बेसिकली टर्म 2 के क्वेश्चन पूछेंगे वाइवा में, और दूसरा जिस चीज पे प्रोजेक्ट बनाया उसको लेकर पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर देखो आपको गिवन क्या क्या है वो देख लो, गिवन क्या क्या है। आपको कंजम्पशन दे दिया 600 का,
आपको यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट दे दिया है, इन्वेस्टमेंट दे दिया है 300 करोड़ का, और आपको इनकम दे दिया है 1000 करोड़ की। अब आपको बोल रहे हैं एडी निकालो, एएस निकालो और सेविंग निकालो। तो जैसे तुम लोग को इतने दिन से मैं जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एग्रीगेट डिमांड का मैंने आपको मतलब बताया, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन जो हाउस होल्ड करता है, इन्वेस्टमेंट जो फर्म करता है। तो कंजम्पशन दे दिया 600 का, इन्वेस्टमेंट दे दिया 300 की, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड आ गई 900। सिमिलरली आपको निकालने बोल रहा है एग्रीगेट सप्लाई। तो मैंने आपको एक बात बताई है, एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। और आपको ये मैंने ये भी बताया हुआ था कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ही इनकम होता है, तो एएस इज इक्वल टू इनकम। तो अपने को जब डायरेक्ट क्वेश्चन में इनकम दे दी है, तो अपना एएस यहाँ पे क्या हो गया, 1000 का हो गया। एग्रीगेट सप्लाई 1000 की हो गई, क्योंकि भाई सीधा सा लॉजिक है ना, जितनी एग्रीगेट सप्लाई होती है इनकम होती है, तो सीधे इनकम दे दी, तो एएस इज इक्वल टू इनकम। तीसरी चीज क्या निकालने बोल रहा है, अपने को निकालने बोल रहा है सेविंग। तो सेविंग कैसे निकलती है, तो आपका फॉर्मूला होता है इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। आपकी इनकम है 1000 की, आपका कंजम्पशन है 600 का, तो आपकी सेविंग कितने की होगी, तो आपकी सेविंग होगी 400 की। ठीक है, ये बना दो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है नीचे। बस 10-12 क्वेश्चन बना दिए अपन, है ना। ठीक है, बन गया क्या, ये बना दिए क्या। ठीक है, आज के लिए काफी है बेटा। आज हमने 10-12 न्यूमेरिकल बना दिए हैं। अब कल फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, फिर वो टॉपिक खत्म होगा तो न्यूमेरिकल बना लेंगे। होली के पहले सिलेबस कंप्लीट करना है अपने। बस आज इतना ही कर रहे हैं, काफी है। ये भी रिकॉर्ड है अपने पास, है ना, रिकॉर्डिंग में है।